हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जब। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर चैनल के संदर्भ में आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपनी वीडियो में अमल में लाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है संघ लोक सेवा आयोग। पद और पदों का विवरण है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस सेफ्टी इलेक्ट्रिकल के 8 पद। इसमें 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और 5 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर के 15 पद। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 2 पद और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 8 पद आरक्षित है। सीनियर लेक्चरर ऑफ मैथोलॉजी के 2 पद। इसमें 1 पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए और 1 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल असिस्टेंट सर्वेयर ऑफ वर्क्स सिविल के 3 पद। ये पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। तो उम्मीदवार यहाँ पर जो दर्शाई गई क्रमवार शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार उम्मीदवार पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा डिप्टी डायरेक्टर पद के लिए उम्मीदवार की आयु अधिकतम 40 वर्ष, असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 के पद के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और सीनियर लेक्चरर के पद के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार को 25 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान पे मैट्रिक्स स्तर 7 से लेकर 12 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज न्यू दिल्ली। पद और पदों का विवरण है। लाइब्रेरियन का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर का 1 पद, ये विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। सीनियर असिस्टेंट के 2 पद, इसमें 1 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए और 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। असिस्टेंट के 2 पद, इसमें 1 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए और 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। जूनियर असिस्टेंट के 4 पद, इसमें 1 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार के लिए और 1 विकलांग उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के 5 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें 2 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए और 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें 1 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए और 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। लैब अटेंडेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए 6 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें 2 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 1 अनुसूचित जाति, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए और 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें 1 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो यहाँ पर दर्शाई गई क्रमवार पदों के लिए दी गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवार, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। विकलांग और महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है।
इन पदों के लिए वेतनमान पे मैट्रिक्स स्तर 1 से लेकर स्तर 10 सातवें वेतन आयोग के तहत पद के अनुसार उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस मिशन। पदों का विवरण है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 76। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। तो उम्मीदवार जो यहाँ पर दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार पूर्ण करते हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं उनके लिए 100 रुपये। भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अभ्यर्थी जो दूसरे राज्यों से संबंध रखते हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन ही करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान रुपये 16,650 बेसिक और ग्रेड पे 5800 के तहत उम्मीदवार को दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है ECGC लिमिटेड। ये भारत सरकार का उपक्रम है। पदों का विवरण है प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 75। इसमें 34 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, 11 पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए, 10 पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, 13 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और 7 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक डिग्री होल्डर होना चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवार को सीधी भर्ती के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग उम्मीदवारों को 175 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और अन्य सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को रुपये 53,600 बेसिक के तहत दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है बिहार पब्लिक सर्विस मिशन। पदों का विवरण है प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्कूल के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 40,506। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 16,204, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40,046, अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 6,477, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 418 पद, अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 7,290, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 4,861, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 1,210 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। तो उम्मीदवार यहाँ पर दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हो वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने हैं। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 अगस्त 2021 को। आवेदन शुल्क उम्मीदवार को 750 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग और महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 से निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को रुपये 30,500 बेसिक के तहत दिया जाएगा और अन्य भत्ते जो बिहार सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वो उम्मीदवार को दिए जाएंगे। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उस पर अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं।
अगर वीडियो के संदर्भ में आपकी कोई आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। चैनल को देखने के लिए और वीडियो को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।